मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे पार्ट 5, जो किसके बारे में बात करता है, संघ सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है कितने भागों में डिवाइड है, 5 भाग में। सबसे पहला जो है वो कौन सा है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। ठीक है, तो इसी कार्यपालिका को फर्दर डिवाइड किया गया है कितने भाग में, 5 भाग में। तो इसका जो पहला भाग है वो किसके बारे में है, प्रेसिडेंट के बारे में, और हम यही पढ़ रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर, मतलब क्षमादान शक्तियाँ। ठीक है, समाधान शक्तियों का मतलब है क्या ये किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो उससे संबंधित अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको बाइज्जत बरी कर सकता है, नहीं कर सकता, बस उसके बारे में है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास, हमारे राष्ट्रपति के पास 5 तरह की पार्डनिंग पावर है। सबसे पहला है पार्डन, ठीक है, जिसे बोला जाता है क्षमादान। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट माफ़ी है। तो अगर किसी को न्यायपालिका के द्वारा मर्डर के केस में फांसी की सज़ा दी गई है तो ध्यान रख लेना उसकी फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है हमारे यहाँ पर कौन, राष्ट्रपति। तो ऐसा कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 72 में। और एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि जब भी राष्ट्रपति अपनी पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज करेगा तो वो किसके कहने पर करेगा, होम मिनिस्ट्री के कहने पर करेगा। फिर उसके बाद आता है रिप्राइव, प्रविलंबन। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ समय के लिए क्या कर देना, रोक लगा देना, मतलब टेम्परेरी रोक लगा देना। ठीक है, कुछ समय के लिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य जो होगा, जो हमारा भाई दोषी व्यक्ति है को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना। ठीक है, मतलब देखो कुछ समय के लिए क्या कर रहे हैं, उसकी सज़ा पर क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है, ताकि वो व्यक्ति क्या कर सके, अपील कर सके, किसके लिए, क्षमादान के लिए, ताकि उसकी सज़ा को क्या किया जा सके, पूरी तरह से माफ़ किया जा सके। तो उसके बारे में ये बात करता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रिमिशन, जिसको बोला जाता है परिहार। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो आपको दंड मिला होगा तो दंड की अवधि को क्या कर देना है, कम करना शामिल है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को 2 वर्ष के कारावास की सज़ा मिली हुई है तो उसको 2 वर्ष की जेल मिली हुई है, लेकिन अगर उसने एप्लीकेशन लगाई है प्रेसिडेंट के पास तो उसकी सज़ा को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो उसी चीज़ को बोला जाता है परिहार। तो 2 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया उसको, 1 वर्ष, लेकिन सज़ा जो रहेगी वो वही रहेगी। ठीक है, तो अगर जेल है तो जेल की सज़ा रहेगी, पत्थर तोड़ने की जगह मिली है, पत्थर तोड़ने की सज़ा मिली है तो पत्थर उससे क्या किए जाएंगे, तोड़वाए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। लेकिन पहले 2 वर्ष तड़वा जा रहे थे, लेकिन उसको घटाकर कितने वर्ष कर दिया जाएगा, 1, उसी चीज़ को बोला जाएगा रिमिशन। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रिस्पाइट यानी कि विराम। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, मूल सज़ा के प्रावधानों पर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। जैसे गर्भवती महिलाएं वगैरह हुई है, ठीक है, तो उनकी सज़ा पर हम क्या कर देंगे, उसको मूल सजा के प्रावधानों में किसी विशेष परिस्थितियों में क्या कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, और इसके बाद आता है लघुकरण। लघुकरण यानी कि कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन में क्या होता है, जो उसको सजा मिली हुई है उसमें क्या कर देंगे, उसके नेचर में क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। तो उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को जो है मौत की सज़ा मिली हुई थी, ठीक है, डेथ पेनल्टी मिली हुई थी, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आजीवन कारावास, मतलब वो आजीवन क्या रहेगा, जेल में रहेगा, या फिर उसको मिलेगा, या फिर कठोर जो कारावास है उसको किस में बदल देंगे, साधारण कारावास में, मतलब सिंपल जो है उसको जेल में रखा जाएगा। बस इतना याद रख लेना। रिमिशन में सज़ा वही है लेकिन टाइम पीरियड क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। लेकिन जो हमारा कम्यूटेशन है, लघुकरण है, इसमें जो है सज़ा ही क्या कर दी जाएगी, बदल दी जाएगी। बस ये याद रखना। ठीक है, तो ये 5 तरह की राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर। पहला तो है पार्डन, कंप्लीट माफ़ी। दूसरा है रिप्राइव, कुछ समय के लिए टेम्परेरी तौर पर रोक लगा देना। रिमिशन, सज़ा के नेचर में क्या कर देना, चेंज कर देना। कम्यूटेशन, टाइम पीरियड में क्या कर देना, कमी लाना। और कम्यूटेशन, सज़ा के नेचर में क्या कर देना, चेंज कर देना। और रिस्पाइट क्या होता है कि किसी विशेष परिस्थितियों में सज़ा में क्या कर देना, थोड़े बहुते बदलाव कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं, वीटो। और वीटो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या, रोकना।
ठीक है। तो आर्टिकल कहाँ लिखी गई है, आर्टिकल 111 में लिखी गई है, ठीक है। देखो अब मैं पहले आप लोगों को थोड़ी चीज़ बता देता हूँ। जब भी हमारे देश में कानून बनते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, बिल आता है, ठीक है। तो बिल ये कहीं से भी आ सकता है। तो मान लिए कहाँ से आया, लोकसभा, लोकसभा उसको पास कर देगी, फिर किसके पास जाएगा वो, राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद वो किसके पास जाएगा, अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इसी तरह मान लीजिए बिल कहाँ से आया, राज्यसभा से, राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर कहाँ गया वो, लोकसभा ने, और लोकसभा ने पास करने के बाद बिल कहाँ जाएगा, अब प्रेसिडेंट के पास। तो अब प्रेसिडेंट के पास कितने रास्ते हैं, कितने नहीं हैं, बस यहाँ पर है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास अब बिल आ गया है, तो देखो बिल कहाँ से आया, लोकसभा ने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। इसके बाद वो कहाँ चला गया, राज्यसभा, और राज्यसभा ने इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। अब प्रेसिडेंट के पास निम्नलिखित रास्ते हैं, फॉलोइंग वेज हैं। तो पहला जो रास्ता है वो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, उस बिल पर साइन कर दिए। तो राष्ट्रपति ने उस बिल पर जैसे ही साइन किए, बधाई हो, वो जो बिल है अब क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने यहाँ पर बिल पर कोई भी क्या नहीं लगाई, रोक नहीं लगाई, ठीक है। तो जब भी राष्ट्रपति बिल पर अपनी सहमति दे देगा, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एसेंट, सहमति दे देगा, तो वही बिल क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस जो है, राष्ट्रपति ने बिल पर क्या नहीं करे, हस्ताक्षर नहीं करे, मतलब बिल पर उसने अपनी सहमति देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो ऐसे केस में वो बिल क्या नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। जब कानून नहीं बनेगा तो राष्ट्रपति ने अपनी वीटो पावर का क्या किया, इस्तेमाल किया। उसी वीटो को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट वीटो या फिर अत्यंतकारी वीटो बोला जाता है। समझे ये बात। तो जब राष्ट्रपति, ध्यान रख लेना, किसी बिल पर अपनी सहमति नहीं देगा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि राष्ट्रपति ने अपनी वीटो पावर का यूज़ किया है, और उस वीटो पावर का ही नाम क्या है, एब्सोल्यूट वीटो यानी कि अत्यंतकारी वीटो है, ठीक है। दूसरा, अब ये तो हो गया पहला रास्ता कि डायरेक्ट उन्होंने क्या कर दी है, मना कर दिया। दूसरा रास्ता जो है, राष्ट्रपति ने, ध्यान रख लेना, बिल पर कोई क्या ही नहीं लिया, एक्शन नहीं लिया, ठीक है। तो ना तो उसने ना करी, ना उसने हाँ करी, कोई नहीं है, तो मतलब कोई रिएक्शन नहीं करा। तो ऐसे में भी ध्यान रख लेना, बिल जो है वो क्या नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। तो इस बार जब राष्ट्रपति ने कोई एक्शन नहीं लिया तो उस वीटो को कहा जाएगा, कौन सी वीटो है ये, पॉकेट वीटो है। हुआ क्लियर। तो ध्यान रख लेना, अत्यंतकारी में तो उसने बोल दिया कि मैं साइन नहीं करूँगा, पॉकेट वीटो में ध्यान रख लेना उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तीसरा वो आता है पुनर्विचार यानी कि रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास देखो कि लोकसभा से आया था, लोकसभा ने पास कर दिया, बिल कहाँ चला गया, राज्यसभा के पास चला गया। अब राज्यसभा ने भी पास कर दिया, उसके बाद बिल किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास गया। अब प्रेसिडेंट ने बोला कि भैया जी एक बार क्या कर लो, थोड़ा सा पुनर्विचार कर लो, मेरे को इस बिल में थोड़ी क्या लग रही है, खामियां लग रही हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने बिल वापस भेज दिया, किसको, लोकसभा को भेज दिया, ठीक है। तो अब लोकसभा को जैसे ही भेजा उसने, लोकसभा ने उसको दोबारा पास कर दिया, और जब दोबारा पास कर दिया फिर बिल किसके पास जाएगा, राज्यसभा, और राज्यसभा ने दोबारा क्या कर दिया, पास। अब बिल दोबारा किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, और इस बार राष्ट्रपति को उस पर साइन करने क्या है, अनिवार्य है, मस्ट है। राष्ट्रपति इस बार इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पहली बारी में इनकार कर दिया था ना, बस। तो जब पहली बारी में कुछ समय के लिए बिल को उसने वापस लोकसभा के पास भेज दिया था, तो उसी पावर को बोला जाता है सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, निलंबनकारी वीटो बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो जब राष्ट्रपति के पास बिल आएगा, ठीक है, और वो पुनर्विचार वाला केस अगर यूज़ करना चाहता है तो दो स्टेप होंगे। पहला स्टेप, बिल को वापस भेज देगा तो बिल कानून नहीं बनेगा, बिल कानून नहीं बनेगा क्योंकि वापस कहाँ चला गया वो, लोकसभा के पास। लोकसभा ने पास कर दिया, किसके पास जाएगा, राज्यसभा, राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर किसके पास आ गया, प्रेसिडेंट। और पुनर्विचार के बाद, रिकंसिडरेशन के बाद, जब इस बार बिल किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति को इस बार उसके ऊपर साइन करने क्या होंगे, मस्ट है, मतलब इस बार वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। आई मेरी बात क्लियर। तो अगर राष्ट्रपति ने हाँ कर दी तो बिल जो है वो कानून बन जाएगा, अगर ना कर दी तो कानून नहीं बनेगा। मतलब कौन सी वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इसके अलावा नो एक्शन, ठीक है, कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया, तो ध्यान रख लेना कौन सी वीटो है, पॉकेट वीटो। कुछ समय के लिए रोक लगा दी है, ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज दिया है, तो कौन सी वीटो है, सस्पेंसिव
वीटो है। ठीक है, तो बस हमारे राष्ट्रपति के पास कितनी तरह की है वीटो पावर है? 3 तरह की, एब्सोल्यूट हो गया, पॉकेट हो गया और सस्पेंसिव हो गया। ठीक है,